आधुनिक भारत के इतिहास में आज हम भारत में राष्ट्रवाद का उदय एवं विकास को देखते हैं। इससे पिछली वीडियो में हमने देखा राष्ट्रवाद की परिभाषा को जाना और आज हम देखते हैं कि किसी भी राज्य के निर्माण के लिए क्या आधार होने चाहिए। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए आधार, तो किसी भी राज्य के निर्माण के लिए के आधार के लिए हम बात करें तो सबसे पहले जनसंख्या होनी चाहिए। किसी भी राज्य के निर्माण के लिए सबसे पहले जनसंख्या, और उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए। उसके बाद भौगोलिक क्षेत्र होना चाहिए और उसके बाद सरकार यानी शक्तियां होनी चाहिए। सरकार यानी शक्तियां, और उसके बाद संप्रभुता होनी चाहिए। उसके बाद संप्रभुता होनी चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारकों को अगर हम देखें तो क्या वो कारण हैं जिनके कारण भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। तो सबसे पहला कारक है 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति की भूमिका। इसके बाद भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए। एक तो 1857 की क्रांति की भूमिका और दूसरा है भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन हुए और इस सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों के कारण भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है और 1857 की क्रांति की मुख्य भूमिका रही है इसमें, राष्ट्रवाद के उदय में। इसके बाद अगर हम दूसरे कारक को देखें, तीसरे कारक को, तो अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से भी भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। और अगर हम चौथी कारक को देखें तो पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से और साहित्य के माध्यम से, पत्र एवं पत्रिकाओं के माध्यम से, तथा साहित्य के माध्यम से। इसके बाद अगर हम अन्य कारकों को देखें तो अन्य कारकों में आर्थिक शोषण, जब लोगों का आर्थिक शोषण हुआ तो इसके बाद उन्होंने आर्थिक शोषण और इसके बाद रेलवे एवं संचार के साधन से, जब रेलवे का प्रारंभ हुआ तो लोग एक जगह से दूसरी जगह कम समय में गए और राष्ट्रवाद के उदय में उन्होंने अहम भूमिका निभाई, जिससे नस्लीय भेदभाव कम हुआ। इसके बाद क्या है? नस्लीय भेदभाव। और लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के कुछ निर्णय थे। अगर हम कारकों में एक अन्य देखें तो लॉर्ड लिटन के कार्यकाल के निर्णय। इसके बाद वैश्विक क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद वैश्विक क्रांति का प्रभाव देखने को मिलता है। इसके बाद हम 1857 की क्रांति के
में राष्ट्रवाद की उदय की भूमिका को अगर देखें, इसके बाद हम 1857 की क्रांति की राष्ट्रवाद के उदय में अगर हम भूमिका को देखें, 1857 की क्रांति की जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद के उदय में अगर हम भूमिका को देखें कि क्या भूमिका रही, तो प्रथम बार अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन हुआ। भले ही आंदोलन तात्कालिक रूप से असफल रहा, तो अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन हुआ और वो आंदोलन असफल रहा। लेकिन भारत के लोगों ने संगठन एकता एवं नेतृत्व की उपयोगिता को समझा। भारत के लोगों ने संगठन, एकता एवं नेतृत्व की उपयोगिता को समझा। भारत के लोगों ने क्या किया? एक तो संगठन जो बनता है और एकता एवं नेतृत्व की उपयोगिता को समझा। इसके बाद 1857 की क्रांति पर लिखे गए साहित्य ने लोगों में देश प्रेम को जागृत किया। 1857 की क्रांति में लिखे गए साहित्य ने लोगों में देश प्रेम को जागृत किया। लोगों में देश प्रेम को जागृत किया। और 1857 के जो बलिदानी हमेशा लोगों की प्रेरणा के स्रोत बने। और इसके बाद 1857 की क्रांति के क्रूर दमन ने भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भर दी। 1857 की क्रांति में क्रूर दमन ने भारतीयों के प्रति भारतीयों के मन में अंग्रेजों के प्रति घृणा भर दी। और इसके बाद जब 1857 की क्रांति के बाद जब सत्ता में परिवर्तन आया, कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने शासन प्रारंभ किया। जब सत्ता में परिवर्तन आया तब शासन अब अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया। जब कंपनी का शासन समाप्त हो गया और ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सत्ता आई तो शासन अधिक प्रतिक्रियावादी हो गया। शोषण की नीतियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इससे भारतीय असंतुष्ट हुए। जब सत्ता में परिवर्तन आया तो जो शोषण अंग्रेज कर रहे थे, कंपनी शोषण में कोई परिवर्तन नहीं आया। और जब शोषण में कोई परिवर्तन नहीं आया, इससे
भारतीय असंतुष्ट हो गए। इससे भारतीय असंतुष्ट हो गए। और जब हमने देखा कि जब महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को अगर हम देखें, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र, तो महारानी के विक्टोरिया के घोषणा पत्र में 1 नवंबर 1858 को 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में घोषणा पत्र लॉर्ड कैनिंग द्वारा पढ़ा गया। 1858 में लॉर्ड कैनिंग द्वारा इलाहाबाद में घोषणा पत्र पढ़ा गया। और इस पत्र की अगर हम बात करें तो इस पत्र को स्टैनली द्वारा मधुर भाषा में लिखा गया। इस पत्र को स्टैनली द्वारा मधुर भाषा में लिखा गया, मधुर भाषा में लिखा गया था। और इसमें 4 वादे भी किए गए भारतीयों के साथ कि भारतीय समाज एवं धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। यानी महारानी के इस घोषणा पत्र में भारतीयों के लिए 4 वादे किए गए थे, जिनमें कहा गया था कि भारतीय समाज एवं धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। पहला था कि भारतीय समाज एवं धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और दूसरा था कि जो लॉर्ड डलहौजी ने जमीनें छीनी थी, उन छीनी हुई जमीनों को जमींदारों को वापस किया जाएगा। यानी लॉर्ड डलहौजी द्वारा छीनी गई जमीनें वापस की जाएंगी, वापस की जाएंगी। और तीसरा वादा किया गया कि भारत में उद्योग धंधों पर बल दिया जाएगा। यानी भारत में उद्योग धंधों पर बल दिया जाएगा या भारत में उद्योग धंधों को लगाया जाएगा। और चौथा वादा किया गया था कि भारतीय प्रशासन में भर्ती में कोई भेदभाव नहीं होगा। यानी भारतीय प्रशासन की भर्ती में या भारतीय प्रशासन में भर्ती में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 4 वादे महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र में किए गए भारतीयों के लिए, जिनमें पहला था कि भारतीय समाज एवं धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। और दूसरा था कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो जमीनें छीनी गई थी उनको वापस कर दी जाएंगी। और तीसरा वादा किया गया कि भारत में उद्योग धंधों पर बल दिया जाएगा। और चौथा वादा था कि भारतीय प्रशासन में भर्तियां होती थी उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा भारतीयों के साथ। लेकिन सरकार किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। सरकार किसी भी वादे पर खरी नहीं उतरी। और इस कारण लोग असंतुष्ट रहे और उपनिवेश से मुक्ति पाने के लिए उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना पनपने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की क्या भूमिका रही है राष्ट्रवाद
में। इसके बाद हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका को देखते हैं राष्ट्रवाद के उदय में। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका। अगर हम इस भूमिका को देखें तो समाज में कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन भी हुए थे, जिनमें अगर हम बात करें ब्राह्मण समाज की और अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो ब्राह्मण समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय द्वारा की जाती है। और राजा राम मोहन राय और इसके बाद केशव चंद्र सेन, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। और इसके साथ साथ 1817 में आपने देखा कि कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1817 में कलकत्ता में एक हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई और पत्रकारिताओं के लिए इन्होंने स्वतंत्रता का समर्थन किया। इन्होंने पत्रकारिता में स्वतंत्रता का समर्थन किया और समाज में बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? समाज में बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। हमने देखा कि समाज में उन्होंने बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, चाहे वो कन्या हत्या हो या सती प्रथा हो या विधवा पुनर्विवाह हो। इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा का विरोध किया और वधू विवाह का भी, यानी बाल विवाह का भी इन्होंने विरोध किया। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का समर्थन किया। अगर हम अंग्रेजी शिक्षित वर्ग के उदय को देखें अंग्रेजी शिक्षित वर्ग के उदय को अगर हम देखें तो जब भारतीयों ने अंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण किया, यानी अंग्रेजी शिक्षा को जाना, तो इनके अंदर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ। एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जो अंग्रेजी भाषा में, यानी यूरोपीय विचारधारा का इनके अंदर जन्म हुआ और जिसमें से इन्होंने स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र को जाना, देश प्रेम को समझा। जब इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा का ग्रहण किया या अंग्रेजी शिक्षा को जाना, तो इसके माध्यम से इनके अंदर एक नई विचारधारा का जन्म हुआ जो यूरोपीय विचारधारा थी, जिसमें इन्होंने स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और देश प्रेम को जाना और राष्ट्रवाद के विकास में सहयोग प्रदान किया। इन्होंने राष्ट्रवाद के विकास में इन्होंने सहयोग किया। इसके बाद अगर हम अन्य सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें जिससे राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका थी जिसकी, तो आर्य समाज, अगर हम आर्य समाज को देखें तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है। स्वामी दयानंद
आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा की जाती है और जिन्हें भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कहा वेदों की तरफ लौटो, यानी इन्होंने अपनी संस्कृति की तरफ लौटने को कहा है। जैसे मार्टिन लूथर ने कहा था कि बाइबल की तरफ चलो, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। और स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर। जैसे मार्टिन लूथर ने कहा था कि बाइबल मार्टिन लूथर ने कहा था कि बाइबल की तरफ चलो, बाइबल की तरफ चलो। और भारत भारतीयों के लिए है। इन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, और इस माध्यम से इन्होंने राष्ट्रवाद के उदय में अहम भूमिका निभाई। और सत्याग्रह प्रकाश में इन्होंने लिखा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, स्वदेशी उससे कई गुना बेहतर है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्याग्रह प्रकाश में लिखा था कि विदेशी शासन कितना भी अच्छा हो, लेकिन स्वदेशी उससे कई गुना बेहतर है। स्वदेशी उससे कई गुना बेहतर है। और लेकिन इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी की बात नहीं कही। इन्होंने राष्ट्रभाषा हिंदी की बात नहीं कही, लेकिन एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी बस्तियों के बहिष्कार की बात कही। एक पहले व्यक्ति थे जिन्होंने विदेशी बस्तियों के बहिष्कार की बात कही। और इन्होंने अपने देश को प्राथमिकता दी और स्वशासन, स्वाधीनता और अपनी संस्कृति की उत्कृष्टता की बात कही। और वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था स्वामी दयानंद को भारत के अशांति के जनक हैं, यानी कि भारत के अशांति के जनक स्वामी दयानंद सरस्वती को वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। वैलेंटाइन चिरोल ने भारत के अशांति के जनक स्वामी विवेकानंद को कहा था। भारत के अशांति के जनक स्वामी विवेकानंद है। एक इस बात किसने कही थी? वैलेंटाइन चिरोल ने। और अगर हम एक और धार्मिक सुधार आंदोलन की बात करें जिसकी अहम भूमिका रही है भारत में राष्ट्रवाद के उदय में, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद द्वारा की जाती है।
स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की जाती है और स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में 1893 में शिकागो यूएसए में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और ओजस्वी यानी कि ओजपूर्ण भाषण देते हैं और विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेते हैं और एक ओजपूर्ण भाषण देकर विश्व में भारतीय अध्यात्म एवं हिंदू धर्म का परचम लहराते हैं। लोगों में अपनी संस्कृति, धर्म एवं इतिहास पर एक गर्व करते हैं या और युवाओं, विद्यार्थियों एवं अन्य वर्गों को धैर्य एवं साहस और कर्म की प्रेरणा देते हैं और ये कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। और युवाओं, विद्यार्थियों एवं युवाओं, विद्यार्थियों एवं अन्य वर्ग को एवं अन्य वर्गों को साहस, धैर्य एवं कर्म की प्रेरणा देते हैं। और ये कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। टैगोर ने कहा था कि यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़े। टैगोर ने कहा था कि यदि कोई भारत को समझना चाहे तो स्वामी विवेकानंद को पढ़े। स्वामी विवेकानंद को पढ़े। और सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में राष्ट्रवाद को उत्तेजना प्रदान की। यानी स्वामी विवेकानंद ने सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में राष्ट्रवाद की उत्तेजना प्रदान की। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत में सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि स्वामी विवेकानंद ने भारत में राष्ट्रवाद की उत्तेजना प्रदान की। और एनी बेसेंट ने कहा था कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकता है। एनी बेसेंट ने कहा था कि एक स्वतंत्र व्यक्ति ही स्वतंत्र देश की स्थापना कर सकता है। और अनेक राष्ट्रवादी नेता जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे और ये लोग सामाजिक आंदोलन से जुड़े रहे और भारत में राष्ट्रवाद के उदय में इन्होंने अहम भूमिका निभाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।